और हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। उनसे भी बात करेंगे जो बलूचिस्तान के बारे में बात हुई है आज की प्रेस टॉक में। लेकिन चूँकि शौकत यूसुफजई साहब ने जाना है, शौकत साहब आपसे मैं पहले आखिरी सवाल कर लूँ। आप ये बताइएगा, जो पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सूबे, आपने, मेरे लिए ये खबर है कि पीटीआई कह रही है कि सूबे मज़ीद बनने चाहिए। किस तरीके से बनने चाहिए? रेफरेंडम होना चाहिए या 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आए और उसके ज़रिए, या नए इंतखाबात होने चाहिए इस नारे पे कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे होती है, क्योंकि ये तो आइन में बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली होगी ना ये नए सूबे बनने के बाद। तो आप किस चीज़ को आपकी जमात सपोर्ट करेगी? देखिए जी, जिसमें शफाफियत हो। देखिए, आवाम की राय जानना तो बहुत जरूरी है और आवाम चाहती है, इसलिए कि आप जो बताएं ना, शफाफियत किस में होगी आपके ख्याल में? शफाफियत किस में होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा शोर तो आप ही ने मचाना है कि शफाफियत नहीं है। सबसे ज्यादा देखिए, हमने ये भी देख लिया ना कि गैर शफाफियत में कितना बड़ा नुकसान हुआ मुल्क का। शफाफियत ये है कि इलेक्शन कराए जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए, बिल्कुल गैर जानिबदाराना। और उसके बाद फिर जिस तरह लोग कहते हैं 1971 का इलेक्शन शफाफ था, लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन हो और उसके बाद वो असेंबली आए और वो छोटे सूबे बनाए तो बिल्कुल बनाने चाहिए, और ये इसी नारे पे भी होना चाहिए। देखिए, अगर लोगों ने वो कैसे बनाई, ये जो मतलब पूछ रहा हूँ ना, उसमें देखें, मैं शौकत साहब सवाल नहीं समझे आप। वो कैसे बनाए? एक सूबे की असेंबली नहीं है आपकी जमात से, वो कहती है हम करारदाद ही पास नहीं करते, तो फिर कैसे आप उस सूबे को तकसीम करेंगे? तो इसलिए क्या रेफरेंडम होना चाहिए या नए इलेक्शन इस बुनियाद पे होने चाहिए? साफ बात करें। देखिए, मैं साफ बात कर रहा हूँ। अगर रेफरेंडम पे भी चला जाए ना, लेकिन अगर रेफरेंडम फ्री एंड फेयर हो, और उसका हल ये है कि अगर पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया जाए, शफाफ इलेक्शन कराया जाए, तो वो बेहतर ऑप्शन है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वफाक में हुकूमत आती है और उसके सूबों में हुकूमत आती है, तो इसका मतलब है कि वो फिर वो ये चीज आसानी से कर जाएगी। और ये देखें, अब जरूरत हो गई है। अब ये पुरानी बातें पे ना चाहे कि जी एक सूबा जो है वो अपने साथ इतना बड़ा वो उसको लेके फिरे, नहीं डिलीवर कर सकते हैं और नहीं हो रहा है। ये जो कहते हैं ना कि जी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे तो मजदूर भी काम करता है, तो उसका क्या मतलब? वो अमीर हो जाता है बेचारा? वो तो अमीर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये जो 20 घंटे के काम है ना, वो आपका विजन ही नहीं है, आपके पास कोई वो है ही नहीं। तो आप 20 मजदूर को इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमसे बात करने का। जन साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मुझे इख्तियार वली साहब से इस सवाल का जवाब ले लेने दें। इख्तियार वली साहब, ये बताइएगा कि आपकी जमात का क्या स्टैंड है? क्या सूबे तकसीम होने चाहिए, मज़ीद सूबे बनने चाहिए, जो आज बात हो रही है और जिसमें पीटीआई ने तो सपोर्ट कर भी दिया है? तो अगर नए सूबे बनाए जाएं तो तरीक़ाकार क्या होगा? रेफरेंडम होगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि ये सियासी जमातों ने और अवाम करना है। रेफरेंडम के ज़रिए करेंगे, 28वीं तरमीम के ज़रिए करेंगे या नए इंतखाबात के बाद करेंगे? सार आलम साहब, वक्फे से पहले मेरी बात बीच में टूट गई थी, तो वो समझ नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा उसके तसलसल में मैं इस बात को रिस्पॉन्ड करता हूँ। जरा फिर तेजी से और ब्रीफली कीजिए। मैं जल्दी से करता हूँ। गुड गवर्नेंस वो तभी आती है, और गुड गवर्नेंस इज अ की टू सक्सेस। गुड गवर्नेंस इज अ की टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, टू पीस, एवरीथिंग। ये गुड गवर्नेंस जो है, ये सारी चीजों के साथ रिलेटेड है। और अब गुड गवर्नेंस इस सिस्टम के साथ, जिसमें आप अभी शौकत साहब बात कर रहे थे, ये सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है कि जो बंदा जीत जाता है वो तो जीत जाता है, लेकिन जो हार जाते हैं वो उसकी जीत को मानते नहीं है, वो नताइज को तस्लीम नहीं करते। फिर वो कैंचातानी करते हैं, कभी सोशल मीडिया को मुल्क से बाहर बिठा के ऑपरेट करते हैं, कभी क्या करते हैं, और वो रियासत का बाजू मरोड़ने में कामयाब हो जाए तो समझ लें कि इट्स नॉट अ हार्ड स्टेट, इट्स अ सॉफ्ट स्टेट। तो ये इसकी तशरीह है। अब बात आती है गवर्नेंस की, सेम जो आपने सवाल किया सूबों की। गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए सूबों का मजीद बनना वो है, जरूरत है। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR को, मुझे उसमें कोई नेगेटिव चीज नजर नहीं आती। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो ये है
कि they are also the part of the system, they are part of the रियासत, they are part of the state. और इस स्टेट में जब चीजें खराब होंगी, सब पर छत जब बैठेगी, जमीन फटेगी, आग लगेगी, तो उसमें उन्होंने भी जलना है, इसमें अदलिया ने भी जलना है, इसमें अवाम ने भी जलना है, इसमें पार्लियामेंट ने भी जल जाना है। अच्छा, वो ठीक है। इख्तियार भाई साहब, थोड़ा सा अगर हम सब्सटेंटिव बात कर लें बजाय इधर उधर की जमीन फटने की, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, वो इस पे मान जाएगी? आपने भी सूबों की तादाद बढ़ाने की बात कर दी, पीटीआई भी मान गई है, और मौलाना फजल रहमान की जमात शायद अभी नहीं मानी। आपके जी काम जो सियासतदानों को करना चाहिए था, मिल बैठ कर वो करते, कि वो गवर्नेंस को बेहतर बनाते। जैसे हालात हमारे चल रहे हैं, मतलब तो मिल बैठ के बने हुए हैं। मोहसिन नकवी आपकी काबीना के मेंबर हैं, वजीर दाखिला हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल, तो वो और हुकूमत क्या होती है, वो रोजाना हर कैबिनेट मीटिंग में वो बैठते हैं। तो आपने कभी आपस में ये बात नहीं की कि गवर्नेंस बेहतर की जानी चाहिए? ये बेहतर होता कि मोहसिन नकवी अपनी ये बात जो है ये वजीर आजम साहब के साथ कैबिनेट मीटिंग में कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होता। वहां से उनको कोई जवाब मिलता, तो यहाँ पे करके आकर बताते तो वो ज्यादा बेहतर होता, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता। आपके ख्याल में उन्हें बाहर ये बात नहीं करनी चाहिए थी? उससे पहले फेज 1 होता, हर गिनती का भी एक तरीकेकार होता है, अगर पहले वो वहां से शुरू करते तो वो शायद ज्यादा बेहतर। अब पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, आप कहते हैं कि बेहतर होता, वो फायदा ज्यादा होता। हाँ जी, अगर उन्होंने फेज 2 पहले कर लिया, मतलब पब्लिकली बात कर ली, तो आपके ख्याल में इसका आपकी हुकूमत को नुकसान हुआ, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ इससे कि नहीं? देखिए, मैं लेट मी रिपीट इट अगेन, आई एम वेरी क्लियर के मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, that is not against the शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, that is against the system। के मौजूदा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। मौजूदा सिस्टम आप ही चला रहे हैं ना, आपकी हुकूमत चला रही है ना सिस्टम। हम अभी आए हैं इस सिस्टम में, तो हमसे पहले लाडले भी आए हैं। 4 साल हो गए आपको आए हुए। सिस्टम सर 4 साल हुए हैं ना, 4 साल में हमने डूबती नैया को बचाया। और उससे पहले अगर सियासत में आपकी जमात 35 साल से है, कम है। हमने हमारा दिया हुआ आप पाकिस्तान से उठा लें, अब सारा आलम साहब, बचता क्या है? ठीक, बचता क्या है? उठाए हमारी सड़क, हमारी बनाई हुई जो पुल हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, अस्पताल हैं, जो हमने दिया हुआ है, जो बचता है ना वो जो। अच्छा, मैं आप जनरल साहब से उनको लेना चाहता हूँ गुफ्तगू में। एक जुमला जी, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, इट्स कॉल ऑफ अटेंशन, तवज्जो दिलाओ, नोटिस है कि पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठे, अपना जो दस्तूरी जमहूरी हक है वो अदा करें। ठीक है, लेट मी कन्फेस, मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल। ठीक है, अब मैं जनरल जाहिद साहब से बात कर लूं, और आपकी बात आखिरी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का किया हुआ निकाल लें, तो बाकी बचता क्या है? जो बचता है ना, वो कल मोहसिन नकवी साहब ने आपको बता दिया है, वो बचता है।